नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज 28 जुलाई से हो गया है। इसमें भारत के 213 खिलाड़ी 16 खेलों में शिरकत करेंगे। भारतीय खेल प्रेमी उन खिलाड़ियों का सोशल मीडिया पर भरपूर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत इस बार कॉमनवेल्थ में अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देगा। हालांकि जब कॉमनवेल्थ की बात हो रही है तो तमाम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू करने का आइडिया एक अंग्रेज अधिकारी रेवरेंड एशले क्रूपर का था। उनके इस आइडिया पर ही कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास क्या रहा, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत की गई थी। इसी फेस्टिवल के तहत 1930 में पहली बार कनाडा के हैमिल्टन शहर में ब्रिटेन के अधीन आने वाले देशों की भागीदारी वाले मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत हुई। पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया, लेकिन बाद में तमाम देश आजाद हो गए तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स को बदलना पड़ा और इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। तब से अब तक 1942 और 1946 को छोड़कर हर 4 साल में इन खेलों का आयोजन होता है। आइए अब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के प्रदर्शन के इतिहास के बारे में। तो आपको बता दें कि 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस इवेंट में भारत 4 संस्करण 1930, 1950, 1962 और 1986 को छोड़कर सभी में शामिल रहा। भारत ने 1934 में लंदन में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में टाइटल किया। लंदन कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल में 6 एथलीट शामिल थे, जिन्होंने 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स और एक कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया था। भारत ने अपनी पहली कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल 1 मेडल जीता था। पुरुषों के 74 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट में पहलवान राशिद अनवर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम लिया। अगले 24 साल तक इन खेलों में ये भारत का इकलौता मेडल रहा। 1958 में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। आपको बता दें कि विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 503 पदक जीते हैं। इनमें से 350 पदक उसमें आखिरी 5 कॉमनवेल्थ गेम्स में हासिल किए थे, जबकि भारत ने मलेशिया में 1998 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स तक 153 पदक ही जीते थे। यानी कि आखिरी 5 सीजन में भारत के प्रदर्शन में करीब 200% से ज्यादा का इजाफा हुआ। वहीं आपको बता दें कि महिला एथलीटों ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स से अपनी पहचान बनाई। 1958 का कार्डिफ कॉमनवेल्थ महिलाओं की भागीदारी के लिहाज से ऐतिहासिक रहा था, जहां ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। जहां एक और शुरुआती वर्षों में विजेताओं की सूची में पुरुषों का दबदबा देखने को मिला, तो वहीं भारतीय महिलाओं ने भी पिछले कुछ समय से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। 2000 के दशक के बाद से भारत लगातार पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 देशों में शामिल रहा। 2002 के मैनचेस्टर CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 69 पदकों के साथ चौथे पायदान पर रहा था। 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ खेलों में हिंदुस्तानी दल ने 50 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया। 2010 के नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 101 पदक जीते और 39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदकों के साथ लीडर बोर्ड पर दूसरे स्थान पर रहा। यह अब तक भारत का सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेल बना हुआ है। अब वहीं आखिरी में बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने के फायदे क्या है। तो आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स एक जमाने में जरूर गुलामी का प्रतीक रहा है, लेकिन आज की तारीख में ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन एशियन गेम्स से ठीक पहले होता है। इससे भारतीय एथलीटों की एशियन गेम्स की बेहतर तैयारी का मौका मिलता है। साथ ही ये 2 ओलंपिक गेम्स के बीच में होता है। इससे खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिहाज से खुद को परखने का भी मौका मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।